केवल 30% लोग ही इस संदेश को पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा चुका है। दिव्य लोक में कुछ बहुत बड़ा देने की योजना हो चुकी है। गहरी नींद और अच्छी नींद से जागने का समय है। जिस शांति और सुकून की अनुभूति तुम न जाने कब से करना चाहते थे, वह ब्रह्मांड में बहती हुई कण कण शक्ति की एक निर्मल शुद्ध बूंद का अंश है। परमपिता परमेश्वर आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से आपको कुछ विशेष बताना चाहते हैं। जिस आनंद, शक्ति, प्रेम और प्रचुरता की तुम तलाश इधर उधर कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। इस संदेश के द्वारा तुम्हारे मन को शांति पहुँचाने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें वे खूबसूरत आशीर्वाद मिलने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होने वाला है। और आने वाले वर्षों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अपार खुशी और समृद्धि कोई लेकर आने वाला है। जो तुम्हारे नियत भाग में अपार धन का योग लिख रहा है, उसे कोई कैसे बदल सकता है। तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम के उचित फल तुम्हें अब बहुत जल्द प्राप्त होंगे। चमत्कार तब प्रकट हो जाते हैं जब हम सारी उम्मीद हार कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति को संपूर्ण संसार तुच्छ समझकर त्याग देता है और जिसके उसे अपने भी सहारा नहीं देते, मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ, क्योंकि उस स्थिति में वह बस मुझे ही पुकारते हैं और मेरा ही चिंतन करते हैं। तैयार हो जाओ अब तुम भी। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, किंतु गिरने पर जब वह रोकर एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके सारे पाप को क्षमा कर उसे हृदय से लगा लेता हूँ, क्योंकि वह उस क्षण मेरा हो जाता है। और जो एक बार मेरा हो गया, फिर विपत्ति उसे छू भी नहीं सकती है। उसके जीवन में तब ऐसे चमत्कार प्रकट होते हैं कि उसके त्याग वाले लोग भी उसके दास हो जाते हैं। मेरे बच्चे अपने जीवन में उसी चमत्कार घटना को प्राप्त करने के लिए आज यह संकल्प लो। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, वह सदा के लिए नहीं रह सकती, इसीलिए धैर्य बनाए रखें। तुम ईश्वर की पहल की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर हो सकता है ईश्वर चाहते हो कि तुम एक आखिरी पहल करो। जो संसार की ओर दौड़ता है खुशियों को पाने के लिए, वह चारों दिशाओं से दुख को ही
प्राप्त कर लेता है। पर जो परमात्मा की ओर चलता है, संसार उसका सारा अनुसरण स्वयं अपने कंधों पर ले लेती हैं। मेरे बच्चे, अब चयन तुम्हें करना होगा। तब तुम्हें किस दिशा में आगे की ओर बढ़ना चाहिए? चमकते हुए कंकड़ चाहिए या वास्तविक रतन चाहिए? कभी ना खत्म होने वाले आनंद चाहिए या एक पल में मिट जाने वाली खुशी चाहिए? जो खुशी और आनंद कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जिसका एक अंश तुम गहरी नींद में पाते हो, बस वह परमात्मा प्रदान कर सकते हैं तुम्हें। इसीलिए आज इसी क्षण से ईश्वर के हो जाए और कभी न खत्म होने वाले सुख को अपना बना लीजिए। अचानक से तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ दिव्य घटित होने जा रहा है, कुछ बहुत अच्छा होने को है, जिसके कारण तुम अपने व्यक्तित्व को और भी अच्छे से समझने वाले हो। कोई तो आ रहा है। जब तुम ईश्वर पर, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तब तुम उन पर कोई द्वेष नहीं देते। तब तुम परवाह नहीं करते हो कि तुम्हारे जीवन में सुखद बेला आ रही है या कठिन परिस्थितियां। इसी प्रकार अब तुम्हारा समय भी दिव्य करवट लेने को व्याकुल खड़ा है। मेरे प्रिय, तुम्हारी ही बनाई गई एक चक्रव्यूह में तुम स्वयं को फंसते हुए महसूस करते हो। कभी कभी तुम्हारा मन बहुत संकोचित हो जाता है और तुम कल्पना करने लगते हो, इतनी बड़ी वह संकेत हो जाती है तुम्हारी चिंताएं। तुम घबराने लगते हो, परिस्थितियों को देखकर डरते हो और तुम मनुष्य से सहारा की उम्मीद कर बैठते हो। और जब तुम्हें सहायता कहीं से भी प्रदान नहीं होती, तो तुम्हारा मन छोटा हो जाता है और तुम दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो। और तब तुम परमपिता परमेश्वर की शक्ति में शरण में आ जाते हो। मेरे प्रिय, तुम अनमोल हो। तुमने जिस व्यक्ति का चयन किया है, वह तुम्हारे लिए हमेशा गलत साबित हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चुनाव करना नहीं आता, तुम हमेशा गलत चुनाव करते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही नियति है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। इसीलिए अपने आप को तुम्हें सौंपना होगा उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति के हाथों में। डिवाइन की शक्तियाँ हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, उन्हें ही करने दो। केवल अपने हृदय को थोड़ा शांत रखो, अपनी मन को
सुनने का एक बार प्रयास तो करो, वो क्या कहना चाहता है। विपत्ति के समय में खुद को खुद ही संभालो और देखो कैसे नई राह निकलती है, नई राह खुलती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो जाएगा, इसीलिए आगे बढ़ो। मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यदि तैयार हैं तो यस लिखकर अभी पुष्टि करें। मेरे प्रिय, एक शक्ति, एक ऊर्जा या कह लो स्वर्ग से एक देवदूत इस क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। क्या तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ मिला या कुछ प्राप्त हुआ है? तुमने अपने हृदय को बहुत बेचैन कर लिया था। हर वक्त तुम कुछ न कुछ सोचने में लगे ही रहते हो। इसी कारण से तुम्हारा मन अशांत हो रहा था। जिस दिन तुम अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से उन्नति के कई राह तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, हर दुख का निवारण है यहाँ पर तुम्हारे पास ही है। हर दिशा के लिए एक मार्ग चाहती है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। और अपने विचारों को भी शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम विशेष हो किसी भी चीज के लिए, और उस चीज में भी तुम्हें अंधकार नजर आ रहा था। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने आसपास के दिव्य आभा मंडल को महसूस करने का प्रयास करो। तुम कितने दिव्य और पवित्र हैं। पवित्र शक्तियाँ तुम्हारे आस पास हैं, जो तुम्हें ईश्वर की सुरक्षा प्रदान करा रही हैं। उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। तुम्हें जो अनुभव दिया जा रहा है, उसे तुम अनुभव करो। तभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देंगे। परमात्मा कहते हैं तुमसे, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भेजा है तुम्हारे लिए, उसे हंसते खेलते स्वीकार कर लो, क्योंकि अगली बार जो मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ, तुम स्मरण नहीं कर सकते। उसकी जानकारी तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है, और ना ही उसकी जानकारी किसी के पास है। तुम्हारा साथ मैं दे रहा हूँ, फिर तुम्हें अपने भविष्य की चिंता क्यों सताती है? परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन, साधन, सुख, अच्छा स्वास्थ्य मिलने जा रहा है। हर कदम पर एक ऊर्जा तुम्हें रोशनी भरकर प्रकाशित कर रही है। तुम स्वयं को और अपनी क्षमताओं को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ दो,
देखो कैसे तुम्हारी सभी उलझने एक एक करके सुलझने लग जाती हैं। 1176 लिखे, कहे मैं अपने दिव्य खुशियों के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इन दिव्य संदेश को किसी के साथ साझा करें।